शरद चंद्र जी पवार ये महाराष्ट्र के बड़े नेता है। हिंदुस्तान की राजनीति में जब भी कोई बड़े नेता की चर्चा होती है तो पवार साहब की चर्चा होती है। खुद देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि शरद चंद्र जी पवार मेरे आदर्श है, मेरे गुरु है, और उन्हीं के पार्टी का एक एमएलए, जिस एमएलए के बारे में पूरा महाराष्ट्र जानता है कि वो कैसा एमएलए है, गोपीचंद पडलकर एक नौटंकी करने वाला एमएलए है महाराष्ट्र का, जिन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ एक मोर्चा खोला था। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हेलीकॉप्टर से लेके कार तक पूरे साधन सामग्री के साथ पूरे महाराष्ट्र में एक माहौल बनाया था और कहा था कि पृथ्वीराज चौहान ने धनगर समाज के आरक्षण के खिलाफ कुछ किया है। उन्होंने एक अभियान चलाया और जब उनको ऐसा लगा कि यह अभियान से कुछ होता नहीं, तो फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टियों को गालियां देते देते बहुजन वंचित आघाड़ी में प्रवेश कर दिया और वहां तो प्रकाश आंबेडकर को ही फंसा दिया। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बारामती में इलेक्शन लड़ा। उनको मालूम है कि वो कितने वोटों से हारे हुए हैं, उनका डिपॉजिट जब्त हुआ है वहां बारामती में। और उसके बाद उनको क्या लगा पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी राजनेता को या बड़े नेता के खिलाफ अगर तुम कुछ बात करेंगे तो तुम्हारी चर्चा हो जाएगी। शायद गोपीचंद पडलकर ने यही किया है कि शरद पवार साहब के खिलाफ उन्होंने जो भी वक्तव्य आज किया है वो इतना गलत है कि गोपीचंद पडलकर ने जल्दी से जल्दी इस पर माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में जो माहौल बना हुआ है वो माहौल अगर बिगड़ गया तो फिर कुछ साल से जो समाज में जो एक दूसरे के बारे में, जो एक दूसरे के खिलाफ जो चल रहा है वो अभी कहीं तो भी खत्म हो रहा है। और बीच में फिर धनगर समाज के आरक्षण की बात करने की, फिर बहुजन समाज की बात करने की, बहुजन समाज का नाम लेके पवार साहब को कुछ कहना, यह गोपीचंद पडलकर को शोभा नहीं देता है। हमारी राय यह है, हम इस बात का, इस घटना का, इस वक्तव्य का निषेध करते हैं। पवार साहब का जो कद है राजनीति में वो बड़ा है, बड़े नेता है। महाराष्ट्र के लिए, दिल्ली की राजनीति के लिए, इस महाराष्ट्र में अभी इस वक्त उनसे ज्यादा बड़ा कोई भी नेता पवार साहब से बड़ा नहीं है। अगर कोई बड़े नेता के खिलाफ अगर ऐसी कोई बात करता है तो हम जिला कांग्रेस की तरफ से, हम पूरे हमारे परिवार से, हमारे सब कार्यकर्ताओं की तरफ से पडलकर को ये कहना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी माफी मांगिए। जो कुछ तुमने कहा है, मैंने गलत तरीके से कहा है, ऐसा कहो लोगों से, और लोगों से भी माफी मांगो, क्योंकि पवार साहब को कुछ कहने के बाद जो माहौल बना हुआ है आज दिन भर महाराष्ट्र में, जो उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, उनके पुतले फूके जा रहे हैं, कल कुछ भी हो सकता है। राजनीति में यह कहा नहीं जा सकता कि क्या हो जाएगा। पडलकर को शायद अंदाजा नहीं है कि पवार के खिलाफ बात करने का मतलब क्या है, उसकी परिणाम क्या बन जाएंगे। आपको सबको मालूम है कि पवार साहब एक बार, सिर्फ एक बारिश में भीग गए तो भारतीय जनता पार्टी के 10-15 आमदार गिर गए। इससे समझ सकते हैं तुम पवार का कद कितना बड़ा है। गोपीचंद पडलकर को मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि पडलकर जी, आप माफी मांगिए और ये जो भी संघर्ष दिन भर चल रहा है उसको खत्म कीजिए।